हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जैसे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जैसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि बेबी की मूवमेंट्स मुझे कब फील हुई थी। बहुत बार मुझे ये मैसेज आता है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये तो सबको ही जानना है ना। और कई बार लड़कियां बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ गई हैं कि हमें बेबी की मूवमेंट्स पता नहीं चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेबी की जो मूवमेंट्स है उसको क्विकनिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। जी हाँ, आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी जो मूवमेंट्स है वो 18 वीक्स में स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि 5वें महीने में आपको स्टार्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई थी 5वें महीने में, और कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपको 5वें महीने में स्टार्ट नहीं हो रही है तो, है ना। मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ में प्रेग्नेंट थी और ये मुझे होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बच्चा नहीं मूवमेंट करा तो दूसरे को तो करनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों का जो वेट था वो इतना नहीं था, इतना मतलब ग्रो नहीं किए थे। मैं जब कितना 6 और 7वें महीने में थी ना, 6वें और 7वें महीने में थी, तब मेरा पेट ऐसे लगता था कि जैसे मुझे तीसरा चौथा महीना लगाओ। मेरा पेट बिल्कुल भी ऐसे मतलब फील नहीं होता था। कोई देखता था तो उसको पता नहीं चलता था कि मैं मतलब इतने टाइम की प्रेग्नेंट होंगी। ठीक है, तो मैं ऐसे मुझे फील होता, मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे मोमेंट्स फील होती हैं या क्या होता है। तो जब मैं 6 मंथ में, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 6 मंथ में एडमिट हुई फर्स्ट टाइम, ये 6 जुलाई की बात है। तो जब डॉक्टर जो सिस्टर थी वहाँ पे, वो मेरा जैसे वो चेक करने आती है ना, धड़कन चेक करती है बच्चे की ना, यहाँ पे आपके पेट के ऊपर ना, यहाँ पे वो लगाते हैं बच्चे, मशीन सी होती है तो वो लगाते हैं आपकी, और इससे बच्चे की धड़कन को वो काउंट करते हैं कि कितनी चल रही है ना। तो बार बार अल्ट्रासाउंड तो करना नहीं होता। तो वो जब कर रही थी तो उसको जैसे वो ना, उसमें आवाज़ आती है डग 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 डग, वो चलती रहती है मशीन। तो उसमें ना उसने कहा, कह रही देख कितना नाच रहा है। तो मैं क्या क्या मतलब मुझे पता तो चल गया कि क्या कह रही। तो मैं क्या, मुझे तो फील नहीं हो रहा। कह रही देख देख अभी करेगा अभी करेगा। तो कह रही जब मैं कुछ ऐसे यहाँ पे लगा रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, वो ना यहाँ पे पेट पे लगाते हैं। ये मैंने स्वेटर रखा हुआ, अभी ठंड बहुत है। तो वो ना यहाँ पे पेट पे आपको लगा देंगे, यहाँ नाम बच गया मेरा। तो पेट पे ऐसे ना वो टेप सी कर करके वो लगा देते हैं, तो बच्चे की ना धड़कन वो काउंट करते हैं कि कितनी है। तो वो उसने यहाँ पे लगाया, कह रही कि देख मैं यहाँ ऐसे कर रही हूँ तब मूवमेंट कर रहा है, मैं यहाँ ऐसे करूँगी तो तब कर रहा है, कि जब उसको ऐसे ऐसे करो ना तो तब करता है। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे होता है। रुको, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं उनको, पर मुझे इतना कुछ नहीं था। फिर जब मैं घर आ गई तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पेट में कोई ना ऐसे गैस सी घूम रही है, जैसे हमें हो जाता ना, और वैसे भी गैस होती है आपको इस टाइम पे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि आप वो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये गैस है और ये बच्चा घूम रहा है। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और पहली बार में बच्चा ऐसे घूमने नहीं लगता है कि आपको पूरा पता चल जाए कि आपका पेट हिलने लगे, ऐसा नहीं होता है। पहले पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ गोला सा है, कुछ ऐसे मुझे ऐसे भारी सा कुछ फील हो रहा कि गैस घूमती है, जैसे हम पता ही होगा सबको, है ना। तो मुझे ऐसे फील हुआ। फिर जो मुझे फील हुआ, फिर ऐसा फील हुआ कि जैसे तितलियां उड़ रही हैं, गुदगुदी हो रही है मेरी अंदर ना, गुदगुदी सी फील हो रही है, बहुत हल्का। मतलब मैं आपको मतलब बहुत, जैसे आपके कोई ऐसे बहुत हल्के टच से आपको ऐसे ऐसे करे ना, बहुत ऐसा ऐसा फील हो रहा था बस मुझे। फिर उसके बाद मेरा 7वां महीना लग गया, जब मैं सेकंड टाइम में एडमिट हुई हूँ। हाँ, है ना, 15 अगस्त को जब मैं एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में, तब फिर मुझे प्रॉपर ऐसे फील होने लगा कि हाँ। फिर मुझे पता क्या फील होता था, सच मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे लगता था कि अंदर ना कोई मछली चल रही है। तो मेरे ये जैसे ट्विंस थे, तो मुझे ऐसा लगता था, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से यहाँ इधर कुछ गया और इधर से इधर कुछ आया। तो वो ऐसा था नहीं, इधर से उधर नहीं जा रहे थे, वो दोनों ही थे। एक साइड पे एक बच्चा था, एक साइड पे दूसरा बच्चा था। तो वो इतनी जगह थोड़ी है, स्विमिंग पूल थोड़ी है कि वो ऐसे तैरते जाएंगे उसमें, है ना। लेकिन कोई ब्राइटनिंग बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था।
तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको लेट ही पता चले। कुछ लड़कियां हैं जो फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट है और उनके बेबी जो है वो जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कोई एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उसने कहा था कि दीदी मुझे ना चौथे महीने में ही फील होने लगा। तो मैं उसको बोलती नहीं, इतना नहीं हो सकता। कह रही नहीं दीदी मुझे होता है फील। तो उसने मुझे ऐसे वीडियो भेजी, अगर मेरे पास हुई वीडियो मैं देखूंगी, अगर मैं लगाऊंगा, मैं पूछ के ही लगाती हूँ, पता है ना किसी की प्राइवेसी होती है। तो उसने पूरा मुझे बताया, कह रही देखो दीदी ऐसे, मुझे इतना नहीं, कह रही नहीं वो पूरा मूवमेंट करता है। तो उसका पेट भी बहुत ज़्यादा था, चौथे महीने में ही उसका इतना ज़्यादा पेट था। तो हर बच्चे का अपना अपना होता है। अब मेरे वैसे तो कहने को ट्विंस थे, लेकिन बिल्कुल ही पतले सुकड़े से थे, इन्होंने क्या ही मूवमेंट्स करनी है ना। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लेकिन अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो तो आपको ये चीज़ें ऑब्वियसली पहले ही पता चल जाएंगी, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें आपके 24 हफ्ते तक फील नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, तो मेरी एक सलाह है आपसे कि आप एक बार ज़रूर डॉक्टर को चीज़ बताओ, डॉक्टर से ये बात करो, ना कि इधर उधर से कहीं भी बात करने से, है ना। आप डॉक्टर को ज़रूर बताओ कि डॉक्टर, जैसे ये कोई आईवीएफ में थोड़ी होता है, ये तो जिसने नेचुरल कंसीव किया हो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरा बेबी जो है मुझे मूवमेंट्स इतनी नज़र नहीं आ रही हैं या इतना मुझे नहीं फील हो रहा है ना। तो आप ज़रूर मेरे कहने पर एक बार ना, अगर आपको 6 महीने आपके पूरे हो चुके हैं, आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। अगर वे आपको अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं ना, तो ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी पता चल जाता है। अच्छा, एक बार कि मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं ना अल्ट्रासाउंड के लिए गई, मेरा हार्ट बीट तो बच्चों की आ चुकी थी, मुझे लगता है फोर्थ मंथ का मेरा लगता है मेरा कोई अल्ट्रासाउंड था। तो उसमें ना डॉक्टर मुझे कहते देख प्रिया देखना अभी मूवमेंट्स हो रही हैं। तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होती थी। मैंने डॉक्टर का, मैं कहा अच्छा मैम हिल रहा है, मैं कहा मुझे नहीं फील होता। वो कह रहे ऐसे ही होता है कि बच्चा तो पहले ही पेट में हलचल स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें फील नहीं होता है ना। अब मुझे कहते हैं कि आपका बच्चा कौन सी साइड में था, कई बार मुझे पूछा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे तो ट्विंस थे, है ना। जो मेरा ट्विन 2 था वो मेरी राइट वाली साइड में था, क्योंकि जब भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते थे तो मुझे बताते थे कि ट्विन 2 राइट में है और ट्विन 1 जो है वो लेफ्ट में है, यानी कि छोटा वाला मेरा बेटा वो मेरे राइट में था। तो इस साइड की मूवमेंट्स मुझे बहुत कम फील होती थी। तो तब तो मुझे पता नहीं था कि वो इतना वीक है या कुछ है ना। तो अब वो जब मुझे पता चला, तो फिर बाद में जैसे मैंने सोचा, तो वो उसकी मतलब ग्रोथ ही नहीं हुई थी बिल्कुल भी, है ना। तो उसकी मूवमेंट्स मुझे बहुत कम नज़र आती थी। लेकिन जो मेरा ट्विन 1 था, दूध आ गया था, वो लेने उठी थी। अच्छा, तो जो मेरा ट्विन 1 था उसकी मूवमेंट्स मुझे अच्छी खासी दिखाई देती थी। और पता क्या ऐसे लगता है आपको, मैं आपको बताती हूँ, है ना, ऐसे फील हो, मतलब ऐसे करते हैं अंदर से वो, तो आपका पेट भी पूरा ऐसे हिलता है जब आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए, जब आपका 7वां 8वां महीना होता है, तब तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत ही पीक पे होती हैं, आपको बहुत फील होएंगी। देखिए, जब बच्चा सो रहा होता है ना, तब आपको फील नहीं हो सकती हैं, है ना। ज़्यादातर बच्चे सोते ही रहते हैं अंदर, उन्होंने और करना क्या होता है उसके अंदर, है ना, पेट के अंदर। तो तब आपको नहीं फील होगी। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत आपको तंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा अंदर। लेकिन कई बच्चे इतने एक्टिव नहीं हैं, है ना, वो इतनी मूवमेंट्स नहीं करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। अगर डॉक्टर आपको कह रही है ना कि नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ये मत सोचो, क्योंकि जो हम सोचेंगे ना उस टाइम पे, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो सारी वाइब्स जो है ना हमारे बच्चे में जाती हैं। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो, जब आप इस इतने अच्छे टाइम में हो, तो आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचो कि बच्चा, आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो। कई बार ना हम आजकल, आपको पता, मोबाइल हमारे हाथ में होता है 24 घंटे, और हम देखने कोई अच्छी चीज़ ही गए होते हैं, पॉजिटिव चीज़ ही देखने गए होते हैं, लेकिन नीचे हमें कुछ नेगेटिव सा सजेस्ट हो जाता है। देखिए, नेगेटिव कई बार कुछ उल्टा सीधा, मैं वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहूँगी, है ना, आप समझ सकते हो। तो वो आप मत कीजिए, इग्नोर कीजिए, आप वो उसको क्लिक मत करना, है ना, क्योंकि वो वाइब्स सारी जो है हमारे बेबी में जाएंगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम उसको एक अच्छी वाइब्स के साथ इस दुनिया में लाना चाहेंगे, है ना। कौन चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो इतना हैप्पी ना हो, है ना। ऐसे नहीं करना है आपको, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं देखनी है। और बहुत बार ना मुझे
लड़कियों के मैसेज आते हैं, मैं आपको सच्ची अभी मैं वीडियो में आपको कह रही हूँ, ज़रूर मेरी बात को समझना, है ना। वो कहती हैं कि दीदी हमने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें ना ऐसे कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। यार क्यों सोचना आपको इतना गलत, क्यों सोचना। आपकी थोड़ी सी मतलब कोई हलचल नहीं हुई है, या फिर आपकी ग्रोथ इतनी नहीं लग रही है, तो आप इतना गलत सोचने लग जाओगे। आप गलत चीज़ों पे उस पर सर्च ही करती रहेंगी, हाय इतना गूगल करेंगी, मुझे बताएंगी दीदी मैंने ये देखा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, डॉक्टर मुंह पे बोल देते हैं। अब जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो मेरा थोड़ा काम ख़राब था, तो डॉक्टर ने मुझे मुंह पे बोल दिया कि मैं ऑपरेट करने लगी। और साथ में उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब मैं क्या सोचूंगी उस टाइम पे क्या होगा। उन्होंने कहा कह रहे एक बच्चे में दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने हमें मतलब एक क्लियर पिक्चर दिखानी होती है ना, कि हम किसी भी गलत फहमी में ना रहें या कुछ ऐसे ना करें। तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा नेगेटिव मत देखा करो। तो मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों ने कैसा है ना मूवमेंट्स की हैं। तो ये बहुत ही एक आपकी लाइफ में एक ऐसा पल होता है, ऐसा आपके 9 महीने ऐसे टाइम होते हैं जो आपको मतलब फुली इंजॉय करना चाहिए। देखिए इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आप को हर कोई चीज़ अगर नहीं मिले, जितने में है उतने में हमें खुश रहना चाहिए, है ना। ये हम अपने बच्चे के लिए करेंगे क्योंकि उसको हम एक अच्छी वाइब देना चाहते हैं, है ना। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। जिन लड़कियों का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अभी चल रहा है, जो लड़कियां प्रेग्नेंट है, वो ना ज़रूर नीचे कमेंट करना, क्योंकि बाकी लड़कियों को हेल्प हो जाए कि आपको कौन से मंथ में हलचल स्टार्ट हुई है, कौन से वीक में स्टार्ट हुई है, कैसी स्टार्ट हुई है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, ताकि यार जो बाकी लड़कियां टेंशन में बैठी है ना, उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ मेरे वाई एंड वाई से इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि हम व्लॉग डालें। पता क्या उसमें व्यूज़ ही नहीं आते, तो मुझे होता है यार क्या ही व्लॉग डालना, मैंने बना के रखे हुए, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, मुझे पता है आप मुझे करोगे, पसंद करोगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।